आप एटलीस्ट एल बॉक्स 2 1 टेरा से स्टार्ट करिए, 1,90,000 का आ रहा है, बहुत अच्छा माइनर है, उससे स्टार्ट करिए। 1,90,000 रुपए का। और पर मंथ वैसे क्या बना के 15 to 18,000 रुपीज। 15 to 18,000 रुपीज। देखो आरओआई के अंदर ना, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी केआरसी 20 मेननेट लॉन्च हुआ, ठीक है, तो इसी माइनर ने जो 12 से 13 सिक्के माइन करता था, इसी माइनर ने 50 सिक्के माइन करे, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे टाइम आते हैं जिस टाइम पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। होम माइनर सेगमेंट बहुत धांसू तरीके से आ रही है, ठीक है। होम माइनर पहले एसिक माइनर चलते थे, अब होम माइनर आते हैं, ठीक है। आते अभी भी एसिक्स भी हैं, लेकिन एसिक्स का ना जेस्टेशन टाइम और कॉस्ट ज्यादा होती थी, मतलब वो स्टार्टिंग ही 5-5 लाख से हो रहे थे, ठीक है, एक डिसेंट माइनर। तो अभी क्या, अभी आप 80 से 90,000 से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी लास्ट वीडियो में हमने कवर भी किया था। और आप टिल 40 लाख तक का एक मशीन भी खरीद सकते हो। 40 लाख का फेज होता है ना, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है बुल रन कभी 3 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता। 3 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता, 3 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता कभी बुल रन। तो ये अपन बुल रन के फेज में है, लेकिन एक पीक आएगी जिस टाइम पे सारे लोग क्रेजी हो जाएंगे फॉर गुड 3 मंथ्स। ठीक है, कुछ एवरेज अंदाजा है कि कब तक आएगा वो पीक? फेब तक। रीफर्ब का मतलब ये नहीं होता कि रीयूज्ड, रीफर्ब का मतलब होता है रिपेयर्ड यूनिट, दिखती बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हाँ जी, मतलब दिखती तो बिल्कुल सेम ही है, पता नहीं चलता कौन सा नया है कौन सा पुराना है। तो और मैं 10 साल का एग्रीमेंट करता हूँ भाई, कि भाई 420 के लिए लायबल हूँ, ये नहीं कि भैया रिफंड ले लो सर प्लीज, नहीं भाई, ओजी दी है, बोल के दी है तो 420 का केस ठोक लेना, ठोक बजा के बोलता हूँ। बिटकॉइन की माइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम आरओआई है, बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। तो ऐसी एनसीआर में प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो ऐसे ना कास्पा, रेडियंट, एल्फियम, ये नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन पे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वाले माइनर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% कर सकते हो, प्रोजेक्ट वाइज 100% कर सकते हो। मैंने एक एक प्रोजेक्ट की वीडियो बना के डाली हुई है भाई। काफी लोग मतलब कमेंट करते हैं कि भाई जब इतना ही प्रॉफिट देता है तो तुम क्यों नहीं कर लेते हो? भाई देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आप अपना काम तो बढ़ाओगे ना, मेरे पास अगर 2 करोड़ रुपए है तो मैं प्लांट में लगाया, तो ऐसा तो है नहीं मेरे को अगले महीने 2 करोड़ रुपए की और कमाई आ जाएगी, तो आई हैव टू सेल इट। और एक अच्छी चीज है, मतलब हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इन्वेस्टर नेचर के आदमियों से मिलते हैं, दिन रात अच्छी उठ बैठ बनाते हैं, तो व्हाई वुडंट वी डू दिस बिजनेस सर, राइट। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एसिक्स माइनर एंड बाकी जो दूसरे माइनर्स आते हैं उनके बारे में। माइनिंग होती क्या है, कैसे करनी होती है, कितना प्रॉफिट देती है, किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, एंड बुल रन का भी क्या सीन चल रहा है, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो दीपक भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। तो दीपक भाई स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, माइनिंग होती क्या है? भैया माइनिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप लगा के चलो कि आप ब्लॉक के अंदर रिवॉर्ड पाते हो, या फिर आप गैस फीस के तरीके से, माइनर 2 तरीके से कमाता है। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 16 साल हो गए माइनिंग होते हुए, तो अब क्या है, काफी रिफाइंड हो चुका कंसेप्ट। तो माइनिंग को बिल्कुल परिपूर्ण भाषा में आप ये सोच सकते हो कि सर्वर्स होते हैं जो आप लगाते हो, और आपको उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड्स मिलते हैं सर। ठीक है, लेकिन 16 साल हो गए, लेकिन चल तो शायद अभी 3-4 साल से ही कुछ रही है हमारे इंडिया में, हमारे एरिया में। बाकी बाहर तो भाई आई हैव फ्रेंड्स जो 2012-11 से लगे पड़े हैं, और जो इंडिया के अंदर भी ऐसी बात नहीं है, करा लोगों ने, लेकिन जो इंडिया में 2011-12 में बिटकॉइन में लग गए थे ना, वो फिर आज इंडिया में है ही नहीं। हाँ सही बात है, वो दे आर चिलिंग इन आइलैंड ऑफ कैरिबियन। सही है। तो यहाँ पे माइनिंग तो आपने समझा दिया कि एक मशीन लगानी है, सेटअप करना है और ये कमा के दे देगी। तो अभी मैं बात अगर करूं कि सबसे अच्छा माइनर कौन सा है, या फिर ऐसी बात करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, मतलब माइनर्स की रेंज क्या है? ये देखो, अब ना सबसे अच्छी खासियत की बात यह है कि होम माइनर सेगमेंट बहुत धांसू तरीके से आ रही है। होम माइनर पहले एसिक माइनर चलते थे, अब होम माइनर आते हैं, ठीक है। आते अभी भी एसिक्स भी हैं, लेकिन एसिक्स का ना जेस्टेशन टाइम और कॉस्ट ज्यादा होती थी, मतलब वो स्टार्टिंग ही 5-5 लाख से हो रहे थे, ठीक है, एक डिसेंट माइनर। तो अभी क्या, अभी आप 80 से 90,000 से स्टार्ट कर सकते हो, आपकी लास्ट वीडियो में हमने कवर भी किया था। और आप टिल 40 लाख तक का एक मशीन भी खरीद सकते हैं। 40 लाख तक की मशीन भी आती है मतलब? जी भाई। ठीक है, तो अगर हम सबसे छोटे माइनर की इस टाइम पे बात करते हैं, वो कौन सा है? भैया सबसे छोटा माइनर आपका गोल्ड शेल का KA बॉक्स आ रहा है, 1.6 टेराहैश 90,000 में विद सेटअप आपको मिल जाता है, ठीक है, और 6 से 7 हजार पे कमा के दे रहा है। 6 से 7 हजार रुपए। बिजली का कोई झोल नहीं? भैया बिजली 288 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, मतलब बहुत ही कम, बहुत कम, बहुत कम। ठीक है, यानी 6 से 7 हजार कमाएगा, तो आरओआई कितने टाइम में दे देगा? ये देखो आरओआई के अंदर ना, इसके अंदर क्या होता है, जैसे अभी KRC 20 मेननेट लॉन्च हुआ, ठीक है, तो इसी माइनर ने जो 12 से 13 सिक्के माइन करता था, इसी माइनर ने 50 सिक्के माइन करे, ठीक है। तो बीच बीच में ऐसे टाइम आते हैं जिस टाइम पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आरओआई एज सच नहीं कह सकते, बट हाँ इजीली आप लगा के चलो कि विद इन 10 मंथ्स में आरओआई निकल आती है। 10 मंथ्स के अंदर मतलब एवरेज है कि निकल आती है, उससे जल्दी भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। जी जी, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जैसे अभी बुल रन आने वाला है, मतलब बुल रन वैसे चल ही रहा है, बट प्राइसेस अभी ज्यादा हाइक पे गए नहीं है, तो अभी अगर हम लोग माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग अपने कॉइन्स को इकट्ठा कर लेते हैं, तो हम उन्हें कब सेल करें?
भाई देखो बुल रन ना, जो एक प्रॉपर बुल रन की ना कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। जो हमें समझ आता है ना, बुल रन उसे कहा जाता है जिस टाइम पे ना फोमो हो जाए हर दुनिया में, वो होता है बुल रन। ऐसी बात नहीं है, क्रिप्टो बढ़ रहा है लेकिन वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से बढ़ सकता है। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जब इंसान के अंदर आने लग जाता है, अरे अरे भाग गया भाग गया भाग गया, और ऊपर भाग गया और ऊपर भाग गया, वो उसे बोलते हो आप बुल रन, है ना। अभी तो मतलब वो सीन आया नहीं है। अभी वो सीन नहीं आया, अभी आप लगा के चलो एक कंसिडरेबल इनकम आ रही है, ठीक है। आरओआई आर वेरी गुड माइनर्स के अंदर, और क्रिप्टो होल्डिंग के अंदर भी लोग आर गेटिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स, राइट। तो आप लगा के चलो कि बुल रन आने वाले 6 मंथ्स में, और जो बुल रन का फेज होता है ना, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है बुल रन कभी 3 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता। 3 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता। 3 महीने से ज्यादा लास्ट नहीं करता कभी बुल रन। तो ये अपन बुल रन के फेज में है, लेकिन एक पीक आएगी जिस टाइम पे सारे लोग क्रेजी हो जाएंगे फॉर गुड 3 मंथ्स। ठीक है, कुछ एवरेज अंदाजा है कि कब तक आएगा वो पीक? फेब तक, फेब 2025। ठीक है, एंड बात करते हैं दूसरे माइनर के बारे में जो थोड़ा उससे ऊपर आता है और थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट देता है। भैया पता क्या है, अब ना देखो, मैं सिंपल लकी भाई आपसे क्वेश्चन पुट करता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में जीके में प्रॉपर्टी ले सकते हैं अपन? बहुत मुश्किल होती है कुल्ले फट जाएंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते वहां पर। तो ले ही लोगे। अरे हम कहाँ ले लेंगे दादा, यहाँ सुलभ शौचालय नहीं खरीद पा रहे। तो जीके में प्रॉपर्टी लेनी मुश्किल है, तो जीके इज इक्विवेलेंट टू बिटकॉइन। बिटकॉइन की माइनिंग करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कम आरओआई है, बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है। तो ऐसी एनसीआर में प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो ऐसे ना कास्पा, रेडियंट, एल्फियम, ये नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन पे लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये वाले माइनर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं? 100% कर सकते हो, प्रोजेक्ट वाइज 100% कर सकते हो। मैंने एक एक प्रोजेक्ट की वीडियो बना के डाली हुई है भाई अपने चैनल पे बीजीसी माइनर्स पे। ठीक है, यानी कि हम लोग कास्पा और जो दूसरे कॉइन्स हैं उनके ऊपर माइनिंग कर सकते हैं कि बिटकॉइन तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ भाई देखो, इंडिया के अंदर तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है करना अंटिल अनलेस आप सब्सिडाइज बिजली पे हो। ठीक है, हमने अपने प्लांट भूटान और रशिया लगा रखे हैं, यही एक रीजन है। अच्छा, वहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ जी सर। ठीक है, एंड हाँ काफी लोग मतलब कमेंट करते हैं कि भाई जब इतना ही प्रॉफिट देता है तो तुम क्यों नहीं कर लेते हो? भाई देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब आप अपना काम तो बढ़ाओगे ना। मेरे पास अगर 2 करोड़ रुपए है तो मैं प्लांट में लगाया यार, तो ऐसा तो है नहीं मेरे को अगले महीने 2 करोड़ रुपए की और कमाई आ जाएगी, तो आई हैव टू सेल इट। और एक अच्छी चीज है, मतलब हम किसी को एजुकेट कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, इन्वेस्टर नेचर के आदमियों से मिलते हैं, दिन रात अच्छी उठ बैठ बनाते हैं, तो व्हाई वुडंट वी डू दिस बिजनेस सर, राइट। इधर से हम अर्न कर रहे हैं तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं है ना कि हाँ हमें काम आ गया, ठीक है। अब मैं आपका इंटर्न बन जाऊं, आप मुझे सिखाना स्टार्ट कर दो, मैं भी भाई आगे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये तो एक सीखने की बात है, हमने अपना काम सीख लिया। किसी न्यूबी को एंटर करने में क्या प्रिकॉशंस चाहिए, क्या वो चाहिए, वो मिल जाएगा उसको। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो एक तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, फुल इन्फॉर्मेशन ना करना आप लोगों के, माल कैसे बेचना है, माल कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन मेरे साइड से आपको जाएगी। ठीक है, एंड बात जैसे करते हैं, कुछ लोगों पे हो सकता है जैसे सब्सिडाइज बिजली हो या कुछ और तरीका उनके पास है, तो बिजली सस्ती है उनकी, हाँ जी, और वो लोग बिटकॉइन पे ही रिलाय करते हैं, उस पे भरोसा करते हैं, तो उनके लिए कौन सा माइनर है? भाई फिर बिटकॉइन का कोई भी माइनर लगाओ, आप राजा हो अगर आपके पास सब्सिडी वाली बिजली है तो। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है लेकिन? S90 90 टेराहर्ट्ज से। क्या रेट रहता है? 90,000 में मैं सेल कर रहा हूँ, ओजी यूनिट। ठीक है, ओजी यूनिट मतलब ओजी यूनिट, कोई रिफर्ब नहीं, कोई कुछ नहीं। रिफर्ब अगर चाहिए तो 60,000 रुपए मिल जाती है, चाइना से इंपोर्ट करने के बाद की कॉस्ट बता रहा हूँ, 60,000 रुपए। अगर ओजी चाहिए तो 90,000 की ओजी मिलेगी, साथ में ओरिजिनल कॉर्ड्स दूंगा, ठीक है। और रिफर्ब का मतलब ये नहीं होता कि रीयूज्ड, रिफर्ब का मतलब होता है रिपेयर्ड यूनिट, दिखती बिल्कुल ब्रांड न्यू है। हाँ जी, मतलब दिखती तो बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल नहीं चलता कौन सा नया है कौन सा पुराना है। तो और मैं 10 साल का एग्रीमेंट करता हूँ भाई, कि भाई 420 के लिए लायबल हूँ, ये नहीं कि भैया रिफंड ले लो सर प्लीज, नहीं भाई, ओजी दी है, बोल के दी है तो 420 का केस ठोक लेना, ठोक बजा के बोलता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ओरिजिनल ही मिलेगा। ठीक है, एंड काफी लोग हो सकता है जो यहाँ पे मतलब विजिट ना कर पाए, कहीं और रहते हैं, तो उनके लिए शिपिंग वगैरह भैया सब कुछ हो जाएगा रिमोटली। 80% ऑर्डर आप देख ही रहे हो, शिपिंग्स बनी हुई है, ठीक है। सबके 80% ऑर्डर्स आपके रिमोटली जाते हैं बॉस। ठीक है, लेकिन फिर वो बंदा समझेगा कैसे कि माइनिंग कैसे करनी है? हम कराते हैं ना, हम सारा रिमोटली उनको समझाते हैं, भाई आपको ये करना है सर, ये करना है। हार्डली हाफ एन आवर लगता है, हाफ एन आवर में इक्विप्ड हो जाता है उसका। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो मेरे इंजीनियर्स की टीम है, वो हेल्प करेगी। ठीक है, बात करते हैं कोई और माइनर के बारे में, थोड़ा और ऊपर भैया जैसे ना एल्फियम के बहुत अच्छे माइनर आ रहे हैं, एलबॉक्स 2, एलबॉक्स EAL बॉक्स आ रहा है 1, ठीक है, EAL1 आ रहा है भाई, ये बहुत अच्छे रेवेन्यू वाले हैं। नो डाउट थोड़ा सा इस पे एक बार पैसा ज्यादा लगता है,
आप एटलीस्ट एल बॉक्स 2 1 टेरा से स्टार्ट करिए, 1,90,000 का आ रहा है, बहुत अच्छा माइनर है, उससे स्टार्ट करिए। 1,90,000 रुपए का, और पर मंथ से क्या बना 15 to 18,000 रुपीज। 15 to 18,000। अच्छा, ये जो आप इस टाइम पे रेवेन्यू बता रहे हो, ये आज का जो करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से होगा ना? जी भैया। और आगे जब पीक प्राइसेस होंगे तब तो आपको होल्डिंग करनी है, तब आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जिट मिल जाएगी। तो भाई जैसे आपके सामने जैज माइनर X16 क्यों पड़ा है, ठीक है, ये रेडियंट वाला माइनर है RX0, ये AL बॉक्सेस है, ठीक है, ये KS5L 12 टेरा हैश है, ये हाइड्रो है, ये आप ही के लिए लगा के खोल के दिखाने के लिए रखे हैं। ये सारे के सारे माइनर्स होते हैं अलग अलग तरीके के, हर किसी का रेवेन्यू अलग है, मॉडल अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है टू अर्न, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको एक बार मेरे से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा भाई, मेरे गिवन नंबर पे, कॉल पे या तो नहीं, हाँ कॉल पे कर लो, कॉल पे कर लो, विजिट कर सकते हो तो और अच्छा है, नहीं कर सकते हो रिमोटली बैठे हो तो कोई बात नहीं, कॉल पे कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये वाला जो माइनर है ये कौन सा है भाई? ये RX0 है आपका, मतलब दिखता सेम है RX0 जैसा, और वैसे ये KS0 Pro है, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है। AL0, RX0, KS0 Pro, ये सारे सेम है प्रोडक्ट, सारे सेम है। प्राइस क्या रहती है इनकी? भाई ये नियर अबाउट 1 लाख से नीचे की है। 1 लाख से नीचे के माइनर से, होम माइनर है ना? होम माइनर है, और सारे माइनर 7, 8, 10 हजार रुपए कमा के देते हैं। ठीक है, मतलब 7-8 के बीच में इनका रेवेन्यू चलता है। और साइलेंट रहते होंगे? 100% साइलेंट। ठीक है, एंड ये वाला जैस माइनर ये भी साइलेंट है, ये भी साइलेंट है, ये तो इतना 45 डेसिबल्स पे। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। एंड ये क्या रेवेन्यू दे देता है भैया? नियर अबाउट ये दे रहा है $150। $150। इसका प्राइस वेरिंग होता है, प्राइस हमेशा इसका ऊपर नीचे चलता है, कभी स्टॉक होता है कभी नहीं होता, तो प्राइस मैं रिवील नहीं करूंगा वीडियो में, बट हाँ किसी को क्वेरी करनी है तो कॉल करिए। ठीक है, मतलब करंट प्राइसिंग के लिए कॉल करना बेहतर है। हाँ जी, हाँ जी। तो बात करते हैं सर्विस के बारे में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खराब तो कभी ना कभी होगा ही होगा, तो तब क्या करेंगे आप? भैया देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप या तो इसकी चाइना वाली वारंटी क्लेम कर सकते हो, उसमें 10 से 12 हजार रुपए लगते हैं, या फिर हम 1+2 ईयर की वारंटी अपने खुद के सर्विस सेंटर की देते हैं भैया, जिसमें ऑल यू हैव टू पे सिर्फ कंपोनेंट का चार्ज आपको देना है। एंड इसके अंदर खासियत ये है कि इसके अंदर डायग्नोस्टिक रिपोर्ट साथ के साथ निकल के आ जाती है पर्ची बन के, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि आपका ये कंपोनेंट खराब है, एंड उस कंपोनेंट की क्या कॉस्ट है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। भाई $50 है, $100 है, $20 है, यू जस्ट हैव टू पे दैट। आपको ना ही डायग्नोस्टिक फीस देनी है, ना ही मेरी इंजीनियरिंग की कॉस्ट देनी है। 3 साल के लिए आप नहीं कर सकते, है तब तक कुछ नहीं करना। उसके बाद भी भाई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो माल दिया है तो चलवाएंगे, उसमें आप बेचिंत होके काम करो, है ना। हमारा सपोर्ट हमेशा 100% लाइफ टाइम रहेगा आप लोगों को। ठीक है, एंड अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा पार्ट खराब हुआ जो यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर रिपेयर ही नहीं हो सकता है, चाइना में ही होगा, तो फिर चाइना भेज देंगे। लग जाता है? महीना, 1 महीना, 1 मंथ। तो 1 महीना लगभग जिसका भी माइनर खराब हुआ है वो बंद रहेगा। हाँ देखो, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके, बट हाँ अगर कोई फंस गया तो फिर फंस गया। ठीक है, मतलब ये चीज को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा जी, ऐसा भी हो जाता है। एंड बात करें यहाँ पे अगर सर्विस सेंटर के बारे में, तो यहाँ पे और भी कुछ रिपेयर होता है या माइनर्स? भैया माइनर्स हो गए, मदरबोर्ड हो गए, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, ठीक है, और बस यही 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। बाकी किसी को एसएक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें रिपेयर के लिए भेज सकता है, कोई इशू नहीं है, हम रिपेयर करके देंगे। ठीक है, मतलब अगर आपसे खरीदा हुआ नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, हम तब भी हेल्प करेंगे। अच्छा, ये जो माइनर्स है इनका रेवेन्यू तो इतना अच्छा है, तो इनमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी और कितना टाइम देना पड़ेगा इसको सीखने के लिए? भैया बहुत लिमिटेड टाइम आपका लगता है, आपको सिर्फ 30 मिनट्स देने हैं एक बार प्रिलिमिनरी आपको सीखने के लिए। लगता है टेक्निकल है नहीं कुछ भी ऐसा, ठीक है, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपरली। एंड उसके बाद आपको डेली लाइक 5 मिनट्स 10 मिनट्स सिर्फ माइनर्स का अपडेट देखना होता है, फोन में खोल के रिमोटली कहीं से भी देख सकते हो, मतलब फोन में बैठे बैठे कहीं से भी देख। जी भाई, जी भाई। ठीक है, और सीखने का मतलब मेहनत का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है, छोड़ देना। हाँ, हम तो बोलते हैं स्लीप फ्रॉम होम है ये। सही बात है, और होम माइनर्स तो वैसे घर के लिए सही है क्योंकि आवाज भी कम करते हैं। बिल्कुल। एंड जो बड़े माइनर्स होते हैं, जो एसिक माइनर्स, उसमें साइलेंसर किट लगा सकते हो आप। अच्छा, वो लग जाती है। तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये जो माइनर्स वगैरह हैं और ये जो बिटकॉइन की माइनिंग है या जितनी भी कॉइन्स हैं उनकी जो माइनिंग है, इनका फ्यूचर क्या है? मतलब आगे चल के ये चीज बढ़ने वाली है या क्या फ्यूचर है? भैया फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। अब फ्यूचर की ना खासियत ये होती है कि उसको देखा किसी ने है नहीं, ठीक है, तो सब लोग एस्टिमेट ही कर सकते हैं। हम तो भी एक डायलॉग बोलते हैं कि सुबह सूर्य की किरण के साथ ना 4 अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आती है, ठीक है। तो हम हमेशा एक्साइटेड रहते हैं अपने काम पे आने के लिए। तो भाई इस लाइन के साथ जुड़ो, एनी हाउ जुड़ो, ठीक है। एंड बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। किसी टाइम पे जैसे इंटरनेट था भाई, सन 2000 के अंदर कोई बंदा विश्वास नहीं करता था इस पे। आज आप देख रहे हो डोमेन्स बिकती हैं 10-10 लाख की। बिल्कुल। बिटकॉइन का भी आप देख सकते हो, किसी टाइम पे पेनीज का था, आज 60 लाख का है। तो बताने की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट्स एस्पायर्स द फ्यूचर।
तो बिल्कुल। फ्यूचर बहुत ब्राइट है भैया, बेचिंत होके काम करिए। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली है माइनर्स के बारे में, माइनिंग क्या होती है, बाकी सारी बहुत सारी डिटेल्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है। अगर कुछ रह गया है और आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो भैया को कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। एंड भाई कॉल कब करना है आपको? एनी टाइम कर लो, Anytime आधी रात कर भी कर लो। शादी हुई नहीं है, गर्लफ्रेंड है नहीं, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मतलब आराम से कभी भी आराम कॉल से कर कभी भी सकते call हैं, करो। व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी डिटेल चाहिए सब कुछ ले सकते हैं। डन है, एंड बाकी रिमोटली भी ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे शिपिंग हो जाती है। बिल्कुल। तो थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू सर।